स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपने परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश पश्चिम सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का ये तीसरा सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें जितने उपस्थित हुए हैं, अपने प्रतिभाग कर रहे हैं इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में, उन सभी का हम पतंजलि योगपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अपने राज्य स्तर में इसको नेतृत्व दे रहे हैं आदरणीय भाई सुनील शास्त्री जी, आदरणीय विपिन जी, और इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया का भी कार्य देख रहे हैं आदरणीय अनिल सिक्का जी। और अपने राज प्रभारी इसके अलावे युवा के, किसान के सभी राज प्रभारियों का भी हार्दिक अभिनंदन और राज कार्यकारिणी सदस्यों का। इसके अलावे जो अपने योग शिक्षक भी कनेक्ट हुए हैं कुछ, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और सभी आज के इस शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसे आदरणीय भाई सुनील जी बता रहे थे, कुछ इसमें अपने विदेश के भी अपने कनेक्ट हुए हैं, कुछ दिल्ली के कनेक्ट हुए हैं और बाकी अपने अधिकांश उत्तर प्रदेश पश्चिम के हैं, लेकिन अलग अलग बाहर से भी कुछ लोग कनेक्ट हो पाए हैं, तो उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग प्रयास करेंगे जितना समय 7:30 तक में लगभग प्रतिदिन करने वाले आसन, योगाभ्यास, कुछ बच्चों के आसन, कुछ मोटापे का आसन, इस तरह से लगभग एक प्रतिदिन करने वाले आसन पे हम लोग फोकस रहेगा। और हम लोग कुछ एडवांस भी सीखेंगे इसमें, विशेष रूप से कुछ आसन एडवांस भी होगा। और आज हम लोग प्रारंभ करते हैं आसन से, फिर प्राणायाम में आएंगे। तो चलिए आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आसन में आएंगे, योगिन के साथ शुरुआत होगा आज का सत्र। चलिए तैयार हो जाते हैं सभी कोई अपने पास, क्योंकि हल्का सा ठंडे मौसम में आसन से शुरुआत होने से अच्छा लगता है। चलिए सबसे प्रथम हम लोग करते हैं ताड़ासन। सब कोई सीधा खड़े हो जाएंगे और सिर के ऊपर हाथ, और सांस लेते हुए हाथ को इस तरह से सीधा खींचेंगे और पैर पूरा उठेगा, पूरे पंजे ऊपर से आगे का अंगुली का अगला भाग केवल पूरा, जितना आप पूरा पंजा को ऊपर उठाने का प्रयास खींचेंगे पूरा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस हल्का सा धीरे से, फिर सांस लेते हुए फिर वापस। इसे पूरा खिंचाव आने चाहिए। पूरा सांस ले, फिर ऊपर आ जाएं, कम से कम 2 से 3 राउंड। और रुकना होता है। आसन को कम से कम 1 मिनट रोकने का प्रयास। जिस दिन आप सोचिए जिस आसन को 1 मिनट रोक लिए, उसका पूरा 100% लाभ मिलना शुरू हो जाए। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, बस कुछ पल में ऐसे किए,
फिर वापस आ गए तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये हो गया ताड़ासन। आसन का नाम भी जानेंगे और इसको करने का विधि भी। पूरा सांस लेते हुए ऊपर जाना होता है, सांस छोड़ते हुए नीचे। त्रियक ताड़ासन। पैर को फैला लें 1 फीट का। ओम। ये था ताड़ासन। आप करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसमें सांस लेते हुए साइड में ऐसे, दो से 3 राउंड, ताकि आपको परफेक्ट हो जाए। आपको प्रयास करना है। जैसे आज तो हम लोग जैसे पूरा इसका टाइमिंग जैसे 1 मिनट होता है, 30 सेकंड से 1 मिनट रोकना होता है। आसन को, हर आसन का करने का विधि सांसों के साथ पूरा लाभ मिलता है। वापस। ये हो गया त्रियक ताड़ासन। आप करेंगे वृक्षासन। देखिए, दाहिने पैर को इस तरह से किया, आपको नितंब से सटा ली, इसे एकाग्र पूरा बनता है। फिर हाथ को साइड से इसको ले गए ऊपर ऐसे, वृक्षासन। और इसमें रोक के रखना होता है कम से कम 1 मिनट स्थिर। तब इस आसन का आपको पूरा मन एकाग्र हो जाता है, व्यक्ति शांत हो जाता है, व्यक्ति का मन पूरी तरह से, जैसे बच्चों को कराते हैं तो उनका मन एकाग्र रहता है। आप इसको दूसरा में इस तरह से ले सकते हैं, नमस्कार मुद्रा में भी। व्यक्ति चंचल रहेगा, व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहेगा तो स्थिर नहीं हो सकता। फिर इसको साइड से ऐसे। अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी दाहिने से किए थे, अभी बाएं से इस तरह से ले लें। देखिए, फिर हाथ साइड में ऊपर ले लेंगे। फिर इस तरह से नमस्कार मुद्रा में। फिर साइड से। ये हो गया वृक्षासन। फिर एक आता है अपने पैर को और मजबूत करने के लिए, गरुड़ासन। देखिए, इस तरह से दाहिने पैर सीधा है, बाएं पैर को इस तरह से लिए और इस तरह से मोड़ दिए। देखिए, पूरा आ गया, मुड़ गया। आप इसी तरह से हाथ को इस तरह से ले लिए। ये गरुड़ासन। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। इस तरह से, फिर इस तरह से धीरे से वापस। फिर इसको दूसरे साइड से, दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इस तरह से ले लें। आपको जितना जाता है, मान लीजिए किसी का नहीं जा रहा है, मान लीजिए अभी शुरुआत में जैसे ऐसे हो रहा है, तो इतने ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 जाएंगे, आपको ऐसे फंस जाएगा धीरे धीरे। अब मान लीजिए शुरू में ऐसे नहीं फंस रहा है, ऐसे पूरा आपको ऐसे नहीं फंसा, तो इतना तो आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रयास करते जाएंगे, जितना हो जाए इतना होगा, इतने भी कर लें ऐसे, तो आपको पूरा लाभ मिलने लगेगा सुख। ये हो गया गरुड़ासन। चलिए, कुछ आसन हम लोग धीरे धीरे हल्का सा पैर शरीर को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, काहे कि एकाएक नहीं किया जाता है। आप करेंगे हम लोग योगिन का अभ्यास। चलिए करते हैं योगिन का अभ्यास, और इसका नाम भी जानेंगे आज हम लोग योगिन का अभ्यास में। ये नंबर 1, ताकि आज हम लोगों को परफेक्ट हो जाए। जिस काम को हम लोग सीखें उस काम को परफेक्ट कर सकें नाम के साथ।
नंबर 1। देखिए इसमें नितंब से पूरा सटने का प्रयास ये आएगा। देखिए इस तरह से, ये नंबर 1। नंबर 2, पूरा हाथ ऊपर और पूरा नितंब से पीछे सटाने का प्रयास। नंबर 3, ये छाती से सटाने का प्रयास। नंबर 4, नंबर 5, देखिए धीरे धीरे ऐसे आएंगे। आप जितना बैठ सकते हैं उतना ही करें ऐसे। फिर 5 के बाद छठा, ये हो गया छठा। अब आएंगे 7वां, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे। कम से कम 2 से 3 बार अवश्य हो, ताकि शरीर का एक एक भाग खिलेगा। देखिए अगला, और आपको आज ही परफेक्ट हो जाए, बस आप सीख जाएं। ये हो गया। फिर जस्ट अगला, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, ये हो गया 10। अब इसके बाद आपको देखिए एक एक चीज को आपको समझते जाना है, एक एक चीज को। देखिए ये 10 नंबर बताए थे। अब 10 के बाद ये 11, ये 11 आ गया। फिर ये 12 आ गया। देखिए आपको क्रम से आपको हमने बता दिए। अब इसको हम लोग देखिए क्रम से भी जाने, आपको अब इसके नाम के साथ भी जानेंगे आप, ताकि आपको परफेक्ट आ जाए नाम, क्रम, उसका विधि। तो 2 राउंड हम लोग करेंगे, हर चीज़ को लगभग प्रयास करेंगे, ताकि आज परफेक्ट आ जाए अपने पास। देखिए फर्स्ट हम लोग कर रहे थे हस्त, इसको नंबर 1 क्रम में बताए थे आपको, और इसका नाम हस्त संचालन इसको बोलते हैं, नंबर 1 को। नंबर 2 इसको बोलते हैं पूर्ण हस्त संचालन, ये नंबर 2। देखिए नंबर 2 हो गया। फिर नंबर 3 जानु संचालन, नंबर 3। जानु संचालन, नंबर 3। फिर नंबर 4 ये आए थे हम लोगों ने, नंबर 4 में इसको बोलते हैं जानु विकासक, नंबर 4 जानु विकासक। तो आपको नाम, इसका क्रम, इसका विधि, तीनों चीज आपको बता रहे हैं। ये हो गया जानु विकासक। ये आता है नंबर 5
4 आपने कर लिए। अब नंबर 5, इसको बोलते हैं जांघा विकासक। ये जांघा विकासक भाग 1, जितना आप बैठ सकते हैं। ये नंबर 5, जांघा विकासक। फिर जांघा विकासक का भाग 2, इसको बोलते हैं, वो 5वां हो गया, ये 6ठा नंबर। ये 6ठा नंबर आ गया, जांघा विकासक भाग 2। अब आ जाएंगे 6ठा के बाद 7वां नंबर, छाती विकासक। ये हो गया 7वां, छाती विकासक। सांस लेते हुए। इस प्रकार से ये हो गया 7वां, छाती विकासक। 8वां में आता है त्रिकोणासन। इस तरह से सांस लेते हुए, ये आपको 8वां नंबर इसको बोलते हैं। क्रम में 8 और नाम में त्रिकोणासन। धीरे धीरे करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और नाम भी याद होता जाएगा। ये हो गया त्रिकोणासन। अब करेंगे 8 हो गया। 9, कोणासन। 9 में इसको कोणासन बोलते हैं। ऊपर हाथ की हथेली को देखना होता है और दाहिने हाथ बाएं पैर पे, पंजा पे, इस तरह से, इसको कोणासन। नंबर 9, कोणासन। तो आपको नाम भी याद हो जाएगा और इसका विधि भी। सांसों के साथ। ये हो गया कोणासन। कोणासन के बाद आएंगे पादहस्तासन। नंबर 10, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे और माथे को घुटने से सटाने का प्रयास, जितना हो जाए। इस तरह से पूरा सटाने का प्रयास। लेकिन इसमें सांस बाहर होगा। पीछे जाते समय सांस लेना, आगे जाते समय सांस बाहर। ये हो गया आपको 10। अब करेंगे चलित पादहस्तासन। नंबर 1, ये पहला स्टेप। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 स्टेप में होता है। तो धीरे से करेंगे तो इस तरह से, इसका नाम चलित पादहस्तासन। अब इसी को फास्ट किया जाएगा तो 1 2 1 2, इस प्रकार से इसका नाम आ गया आपको 11 नंबर में, कम में 11, और इसका नाम है चलित पादहस्तासन। चलिए, ये हो गया 11 हम लोग। अब करेंगे नंबर 12, क्रम में 12, उसका नाम होगा योग नृत्य। देखिए, ये हो गया योग नृत्य। इस प्रकार से हम लोगों का लगभग योगिन का अभ्यास कंप्लीट हो गया और हम लोग सीख लिए क्रम से, नाम के साथ उसका विधि, ताकि हम लोगों को परफेक्ट हो जाए हर चीज़ को। चलिए आप करेंगे,
देखिए इसे धीरे 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 आपके शरीर खुल रहे हैं। आसन के लिए, प्राणायाम के लिए हर जॉइंट, एक एक जॉइंट खुलते जा रहा है। नहीं तो क्या होता है, शरीर जाम हो जाता है, इससे खुल जाता है शरीर का एक एक भाग। अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 पोज और 12 उसके क्रम जानेंगे, उसके नाम जानेंगे, उसकी विधि जानेंगे, ताकि वो भी परफेक्ट हो जाए। नहीं तो कुछ कुछ छूट जाएगा तो अच्छा नहीं होता है फिर। इसलिए जिसको भी जाने पूर्ण समग्रता के साथ जानेंगे। तो चलिए करते हैं, एक बार देख लें, फिर आप भी करेंगे साथ साथ तो अच्छा रहेगा। देखिए नंबर 1 में ये होता है प्रणाम नमस्कार मुद्रा में। आप अभी पहले एक बार डेमो के रूप में देख लेंगे, फिर आप भी करेंगे साथ साथ। नंबर 1, नंबर 2 में सांसों के साथ जाता है, इस तरह से कमल की तरह खुलता हाथ और पीछे झुकते हैं, ये नंबर 2। नंबर 3 में सांस बाहर और इसको माथे को घुटने से सटाने का प्रयास जितना हो जाए, ये नंबर 3। नंबर 4 दाहिने पैर पर बैठेंगे सांस लेते हुए, नंबर 4। फिर अगले होता है 5, इसमें नाभि को देखना होता है। अब पंजा पूरा जमीन पे, हाथ की हथेली जमीन पे। फिर इसमें आता है साष्टांग आसन। इसमें देखिए पैर के अंगूठा, घुटने, हल्का सा छाती और ठुड्डी और हाथ पे बल रहेगा, पूरा शरीर जमीन पे नहीं। फिर उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर जितने आप देख सकते हैं मोड़ सकते हैं कमर को। फिर दूसरा वापस ये आ जाएगा पर्वतासन। फिर दाहिने में बैठे थे, अभी बाएं में बैठेंगे और सांस लेते हुए, फिर सांस पूरा बाहर, फिर सांस लेते हुए, फिर इस तरह से आगे नमस्कार मुद्रा में। तो कुछ क्रम आपको डबल होता है लौटते समय, तो अब हम लोग क्रम भी जानेंगे, नाम भी जानेंगे इसका और करेंगे साथ साथ। चलिए प्रयास करते हैं। नंबर 1 क्रम में नंबर 1 और इसका नाम है नमस्कार मुद्रा। इस तरह से आपके छाती के जस्ट सामने इस तरह से आ जाए। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा में। आप इसी को नंबर 2, इसी को इसी तरह खोलेंगे, देखिए साइड से खुलते जा रहा है। नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन और सांस लेते हुए। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 में आपको आ गया वाम अश्व संचालन आसन। वाम अश्व संचालन आसन, सांस लेते हुए। फिर आ गया पर्वतासन। देखिए ये पर्वतासन हो गया। फिर साष्टांग आसन। साष्टांग आसन के बाद भुजंग आसन। भुजंग आसन के बाद पुनः पर्वतासन। पर्वतासन के बाद दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर ये हो गया पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। इस तरह से आपको 12 पोज होते हैं। अब हम लोग इसका नाम भी जाने, क्रम भी जाने, विधि भी जाने। आप करेंगे सब कुछ साथ साथ 5 बार, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में कभी भी ज़्यादा नहीं किया जाता है। शुरुआत में ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर दुखेगा, फिर लगेगा इसमें रुचि कम हो जाएगा, व्यक्ति को नहीं दुखता है इसे। तो 3 से 5 बार करना होता है शुरुआत में, ज़्यादा बार नहीं। तो चलिए कम से कम सब लोग कर सकते हैं। इकाई की ये शिविर निरंतर चल रहा है, तो ज़्यादा आज नहीं, 5 बार ही करेंगे। पूरा शरीर का खुल जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वांगीण व्यायाम। इसके सूर्य नमस्कार करने से पूरा शरीर का खुल जाता है एक एक भाग। चलिए करेंगे सब कुछ साथ साथ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11, 12। चलिए अभी धीरे धीरे किया, आप हल्का सा फास्ट लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप 15 से 18 मिनट में 100 बार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार का। चलिए आज इतना ही करते हैं। ये हो गया सूर्य नमस्कार के 12 पोज। तो हम लोग इसका भी सूर्य नमस्कार के विधि जान लिए, क्रम संख्या से अनुसार जान लिए और इसका नाम भी जान लिए। ये हो गया सूर्य नमस्कार के 12 पोज। अब इससे और एडवांस चलते हैं हम लोगों ने। एक होता है इससे आगे एडवांस चंद्र नमस्कार, उसका नाम है सूर्य नमस्कार से भी आगे। उसमें 12 स्टेप था हम लोगों का, उसमें 14 स्टेप आएगा चंद्र नमस्कार। चलिए उसमें भी लगभग सूर्य नमस्कार के जैसा ही है, 2 स्टेप प्लस हुआ है उसमें 2 बार, तो 14 में आएगा क्रम में। उसका भी हम लोग नाम जानेंगे, क्रम जानेंगे, विधि जानेंगे। उसमें सिर्फ सूर्य नमस्कार में 2 आसन 2 बार आपको प्लस हो गया है, तो आप उसको ध्यान देंगे तो हो जाएगा। नहीं हल्का सा एडवांस है उसमें। चलिए उसको भी जानते हैं। देखिए एक बार उसको भी डेमो देख लेंगे, फिर करेंगे आप लोगों ने। सेम सूर्य नमस्कार के जैसा है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ 2 प्लस हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखिए सूर्य नमस्कार के जैसे ही जा रहा है। नंबर 4 देखिए, यहाँ 4 के बाद यहाँ 5वां नंबर आता है, ये आता है 5वां नंबर में। दाहिने पैर पे बैठे, फिर ये देखिए, फिर पर्वतासन आ गया 6ठा में। ये 7वां में सष्टांगासन, खाली 1 प्लस हुआ है। भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर देखिए ये यहाँ जैसे आएगा, उसके बाद अभी दाहिना बाएं पैर में बैठे हैं और फिर ये आ जाएगा अगला इसके जस्ट, फिर ये आ जाएगा, फिर ये 2 जगह आपको हल्का सा आसन चेंज होता है, 2 जगह ही बस। तो इसका 12 में 14 हो जाते हैं। चलिए एक बार क्रम जानते हैं और आप लोग भी करेंगे, आपको ही पता चल जाएगा। फिर इसका नाम भी जानेंगे। नहीं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10। देखिए 10 के बाद यहाँ 11, 12, फिर ये 13, फिर ये 14। देखिए क्रम में आपको 14 आ गया। अब इसका नाम से भी आप जानेंगे। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा, जिस तरह से सूर्य नमस्कार में है। नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 वाम अश्व संचालन आसन। देखिए यहाँ 4 के बाद 5 में अर्धचंद्रासन।
5 के बाद छठा पर्वतासन, 7वां साष्टांगासन, 8वां भुजंगासन, फिर 9वां पर्वतासन, 10वां इसको बोलते हैं दक्षिण अश्व संचालासन। फिर 10 के बाद 11 में देखिए ये अर्धचंद्रासन, पूरा दबाव आता है। फिर ये आ गया पादहस्तासन 12 नंबर में, 13 नंबर में ऊर्ध्वहस्तासन, 14 नंबर में नमस्कार मुद्रा। इसमें सिर्फ 2 स्टेप बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ये आता है आपको चंद्र नमस्कार, इस पैकेज को बोलते हैं। इसमें 14 स्टेप होता है। तो हम लोग इसको भी चलिए एक बार और करेंगे, फिर आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलिए साथ साथ करते हैं। देखिए इसमें आपको मिस कहाँ पर होते हैं, देखिएगा यहाँ मिस कैसे होते हैं आपको, देखिए अभी आपको मिस करके दिखाया हमने। अब इसमें देखिए यहाँ आए और यहाँ आना होता है, यहाँ नहीं तो अक्सर इसमें चंद्र नमस्कार में व्यक्ति मिस कर जाता है। खाली ध्यान रखना होता है 2 जगह, 5 और 11 पर। चलिए ये हो गया हम लोगों का चंद्र नमस्कार का आपको सीख लिए पैकेज। अब हम लोग कुछ करेंगे आगे। आसन में आपको कुछ आसन बताए, 2-3 आसन। फिर हम लोगों ने योगिन सीखे, उसके बाद अगला सीखे सूर्य नमस्कार, अगला सीखे हम लोगों ने चंद्र नमस्कार। अब हम लोग कुछ लेट के कुछ बैठ के भी आसन करेंगे। चलिए कुछ अपने बैठ के कर लेते हैं कुछ आसन, काहे कि प्रतिदिन लगभग आसन करने दिनचर्या में प्रतिदिन शामिल आसन हम लोग करते हैं। देखिए बैठ के आसन करने में से पहले हम लोग चाहते हैं कि एक बार बच्चों का, कि इसमें कुछ दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चे भी हैं, तो उस आसन के करने से पहले 5-7 मिनट बच्चों के भी आसन ले लेते हैं आज। फिर दिनचर्या वाला आसन लगभग हो जाएगा। आसन प्राणायाम 45 मिनट में लगभग हो जाएगा। तो 5 मिनट हम लोग बच्चे लोग भी कनेक्ट हैं, काहे कि आज रविवार है, तो बच्चों के लिए भी 5 आसन कर लेते हैं आज। तो फर्स्ट में आपको बच्चों के भी आ जाएंगे। देखिए 5 आसन शीर्षासन करेंगे। फर्स्ट बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन शीर्षासन। दूसरा आसन होता है शीर्षासन, जो नहीं कर सकता है और कुछ कर सकते हैं लेकिन प्रयास हो कि सबका ही हो जाए, तो शीर्षासन के बाद सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हलासन, हलासन के बाद चक्रासन, चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। तो ये 5 आसन करेंगे बच्चों के, काहे कि बच्चे भी कनेक्ट हैं, ताकि उनको भी लाभ मिले। और जो कनेक्ट नहीं है माता पिता वो उनको कराएंगे, तो उनसे क्या होगा, एकाग्र रहेगा, मन शांत रहेगा, बच्चे को पढ़ाई में मन लगेगा और जो स्मरण करेंगे वो याद रहेगा, स्मरण शक्ति तेज हो जाता है इस 5 आसन को बच्चों को शुरू से कराने से। चलिए तो करेंगे सबसे पहले शीर्षासन। देखिए जितना हो जा सकता है। अगर जिसका शीर्षासन नहीं हो रहा है, जैसे जो बुजुर्ग हैं या जिनका अभ्यास नहीं है, तो सर्वांगासन करेंगे सब कोई, ये सब कोई कर सकते हैं। देखिए सर्वांगासन, ये सर्वांगासन सभी कोई कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे साथ साथ। देखिए आगे इस तरह से गिरेंगे, कोई ऐसे होगा तो डरेंगे नहीं, हल्का सा आपको अपने सामने सफाई रहे तो कोई दिक्कत नहीं तो क्या होता है व्यक्ति हल्का सा डर जाता है, या दीवार के सहारे कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। इतना आने के बाद इसको धीरे धीरे सीधा किया जाता है।
और पैर पूरा सीधा। ये हो गया शीर्षासन सहजता के साथ। अब जिसका शुरुआत में ना हो वो दीवार के सहारे करेंगे और अभ्यास करेंगे। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है। खराब ब्लड नीचे इधर आ जाता है, फिर फिल्टर होके पुनः आगे जाता है। ये कम से कम 2 से 5 मिनट करना होता है, जिससे इसे पूरा लाभ मिलता है। ये हो गया आपको शीर्षासन। धीरे धीरे वापस ऐसे आगे वापस। शीर्षासन के बाद आपको बताए थे जो नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करेंगे, और बाकी जो कर लिए शीर्षासन वो भी आप सर्वांगासन करेंगे। इसमें दोनों में लाभ बराबर होता है। सर्वांगासन करें, शीर्षासन करें, है कि इसको शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। ये हो गया सर्वांगासन। आपको हाथ को कमर में सहारा देना होता है। एक तरफ तो आपके कंधे पे है, एक तरफ आपको हाथ से सहारा हो गया, तो आसानी से हो जाता है। ये सर्वांगासन। अब वापस आ गए। आप करेंगे हलासन। देखिए हलासन, पैर को धीरे धीरे उठा ली, फिर धीरे धीरे जमीन पे ले गए, ऐसे आ गया जमीन पे, और हाथ जमीन पे, सांस पूरा बाहर। ये हो गया हलासन, हल की तरह बन गया। अब उसके बाद आएंगे और चक्रासन। जो कर सकते हैं लेटे लेटे कर सकते हैं, बच्चे खड़े होकर भी कर सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा चक्रासन। ये हो गया चक्रासन। फिर बैठ जाएंगे धनासन में और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। हाथ को साइड से सांस बाहर करते हुए हाथ को अंगूठा को पकड़ लेंगे पैर का, सांस पूरा बाहर, और माथे को घुटने से सटाने का प्रयास। जितना हो जाए, किसी का नहीं होगा तो इस तरह से करते जाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा। सांस बाहर, आगे झुकते समय सांस बाहर होता है। ये हो गया 5 आसन बच्चों के लिए भी। चलिए तो बच्चों के लिए भी बता दिए आपको 5 आसन। अब हम लोग करेंगे प्रतिदिन करने वाले आसन, प्राणायाम। चलिए सबसे पहले बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं आपको गोमुख। अपनी मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन में पूरे पैर पे ही बैठेंगे सीधे उसके ऊपर इस तरह से। और ये होगा आपको सबसे फर्स्ट मंडूकासन करेंगे, काहे कि पेट में अधिकांश दोष मिलता है। पेट जिसका ठीक हो तो सोचिए पूरा शरीर फिट हो जाता है। तो चलिए करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में पूरी तरह से आप देखें, हाथ सामने ले लें, अंगूठा बंद कर लें और नाभि के दोनों साइड में रख लें। फिर सांस लेंगे, सांस पूरा बाहर हो जाएगा, फिर पूरा पेट खाली, तो दबाव पड़ेगा आपको, फिर आप आगे झुक पाएंगे। देखिए विधि देख रहे हैं मंडूकासन का। आप इसमें पूरा पीछे से आपको नीतम उठेगा नहीं, आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग नीतम को उठा देते हैं इससे, तो कोई लाभ नहीं। इसलिए पीछे
सटा हुआ रहे, ऐसे आप जितना झुक सकते हैं सामने देखने का प्रयास, आपको पूरा दबाव होगा, आपके पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। इसको भी कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट रोकना होता है, 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक, तो पूरा मिलता है। ये तो आपको मंडूकासन का पहला स्टेप। एक बार दोबारा करेंगे, 2 बार राउंड तो करना ही चाहिए, 2 राउंड तो कम से कम। पूरा सांस बाहर और झुकेंगे आगे, देखिए। फिर वापस। अब इसी का दूसरा आता है, अभी मुट्ठी बंद के किए थे, अभी खोल के। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिने हाथ। फिर पहला के जैसा ही करेंगे, पूरा सांस भरेंगे, फिर पूरा सांस बाहर, पेट पूरा अंदर हो जाएगा, अंदर, और धीरे धीरे झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं। पीछे का नितंब का भाग उठेगा नहीं, वो पैर पर ही सटा हुआ रहे, और आप जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। फिर वापस। ये तो हो गया मंडूकासन का पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। आप करेंगे अगला सशक आसन। देखिए, सांस लेते हुए हाथ को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को जमीन पे ले जाएंगे, और माथे भी जमीन पे, पूरा हाथ जमीन पे। और नितंब आपको पीछे से सटा हुआ है पैर में। फिर धीरे धीरे वापस। आप ऊपर उठेंगे तो सांस लेते हुए, सांस ले लिए, चलिए, फिर सांस पूरा भर लिए, फिर सांस पूरा बाहर निकालेंगे। एक बार और करेंगे, एक राउंड सशक आसन। वापस। ये तो हो गया आपको सशक आसन, साइड से हाथ खोल लिए। नंबर 2 आसन हमने आपको बता दिए, मंडूकासन, सशक आसन। आप करेंगे गोमुखासन। देखिए, आप इसमें जो बैठ सकते हैं, पैर के ऊपर बैठ जाएंगे, बाएं पैर पे, और दाहिने पैर उसके ऊपर, इस तरह से गोमुखा, ये सीधा हो जाएगा गोमुखासन। आप जो बैठ नहीं सकते पैर में, जो मोटे हैं, वो आपको साइड में कर लें, पैर को पैर के साइड में, और बैठ जाए ज़मीन पे। आप जितना बैठ सकते हैं उतना ही करें, आसानी से, सहजता के साथ। और जो आपके हल्का सा पतले हैं, जो फिट है, वो पूरा बैठ जाएंगे पैर पे, तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो पैर ऊपर है, वो हाथ को ऊपर ले लेंगे इसे, और नीचे पैर वाला नीचे से चला जाएगा, और पीछे से पकड़ेंगे हाथ को, दोनों को पकड़ लेंगे। इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसको भी 1 मिनट तक रोक के रखने का प्रयास करते हैं। फिर वापस धीरे से। देखिए, आपको आगे से दिखाए थे, आप देखते हैं पीछे से कैसे रखता है, ताकि आपको पीछे से ही पता चले कि किस तरह से रखा जाता है। हाँ, अब उसे दूसरे पैर से करेंगे। अभी बाएं में बैठे थे, अभी दाहिने पैर पे, और बाएं पैर उसके ऊपर। देखिए, ये बाएं पैर ऊपर है तो हाथ भी ऊपर जाएगा, दाहिने पैर नीचे है तो दाहिने पैर का हाथ भी आपको नीचे जाएगा। और इस तरह से देखिए,
आपके हाथ इस तरह से पकड़ में आ जाने चाहिए, तो सोचिए कि आपका परफेक्ट हो गया इस तरह से। और इसको रोक के रखना होता है कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट, पूरा पूरा लाभ मिलता है। ये हो गया आपको गोमुखासन। आप करेंगे हम लोग वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएं, इसको बोलते हैं दंडासन। इसमें इस पोजीशन में बैठने को दंडासन बोला जाता है। दंडासन में बैठने के बाद दाहिने पैर को नितंब से सटा लें, इस तरह से मोड़ लें। आप दाहिने हाथ को पीछे ले लें इस तरह से, और बाएं हाथ को इस तरह से घुमाते हुए घुटने को पकड़ने का प्रयास, फिर पीछे देखें। बस अब दूसरे साइड से जितना हो जाता है पकड़ने में, पूरा आपको खिंचाव होता है। वापस ये हो गया आपको। आप करेंगे बैठ के, हम लोग कितने आसन कर लिए? 4 आसन। सबसे नंबर में मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, 4 आसन हम लोगों ने कर लिए। आप करेंगे पेट के बल लेट के आसन। ये होगा सबसे फर्स्ट में मकरासन। इसमें देखिए ठुड्डी के जस्ट नीचे दोनों हाथ इस तरह से, और इसको बहुत ऐसे नहीं, सिर्फ इस तरह से सीधा हो तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पूरा इस तरह से सीधा, नहीं तो क्या होगा कि लाभ आपको कम मिल पाएगा। इसलिए इसको विशेष ध्यान रखा जाता है। नहीं तो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे किए और कहेंगे कि हमने तो किया, लाभ नहीं मिला, तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसका विधि परफेक्ट होना चाहिए। जब तक परफेक्ट नहीं करेंगे लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी आसन प्राणायाम में, कहीं पर भी, किसी भी कार्य में। और पीछे से एक एक पैर को इस तरह से सटाने का प्रयास। फिर दोनों पैर से धीरे धीरे आपको देखिए, धीरे धीरे आपको दबाव जा रहा है एक एक अंग को। ये तो हो गया मकरासन। आप दोनों हाथ को छाती के साइड में कर लेंगे और करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन का 2 स्टेप करेंगे हम लोग। देखिए सबसे फर्स्ट में सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। इसमें नाभि तक ही उठाना होता है। आपको कमर में, कंधे पे पूरा दबाव आएगा, सारे आपको पूरा हाथ पे। भुजंगासन का पहला स्टेप। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार पुनः करेंगे सांस लेते हुए, नाभि तक ही उठाएंगे। इसमें पूरा मोड़ेंगे जितने मोड़ सकते हैं। फिर वापस आप करेंगे पूर्ण भुजंगासन में। ठुड्डी के नीचे हाथ हो जाएगा और सांस लेते हुए पूरा उठाएंगे कमर तक। पूरा देखिए इसमें आपको दबाव पूरा कमर पे जाता है, पूरा हाथ पे दबाव होता है। कमर दर्द में पूरा लाभ मिलता है इससे, और शरीर का बैलेंस भी ठीक होता है। भुजंगासन, इसको पूर्ण भुजंगासन बोलते हैं। भुजंगासन का दूसरा स्टेप। फिर वापस
एक बार पुनः करेंगे। वापस देखिए, ये हो गया भुजंग आसन। आप करेंगे शलभासन। शलभासन के में आपको जांघ के नीचे हाथ इस तरह से रख लेते हैं और एक एक पैर को उठाने का प्रयास, जितना उठ सकता है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं। दोनों पैर, ये हो गया। फिर हम लोग करेंगे अगला, जिसे अभी हम लोग पीठ के 3 आसन किए। आप पीठ के बल लेट कर करेंगे। पीठ के बल लेट के सिर्फ हम लोग सबसे फर्स्ट में करेंगे मरकट आसन। साइड में पूरा कंधे के साइड में आपके हाथ और पैर को नितंब से सटा लेंगे। और सांसों के साथ सांस लेते हुए बाएं साइड झुका रहे पैर, दाहिने हाथ को देखेंगे, पूरा आपको कमर पे दबाओ। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कौन चलाएगा? देखिए मरकट आसन का ये हो गया पहला स्टेप। अब इसमें धीरे धीरे करना होता है मरकट आसन का पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हल्का सा पैर को 1 फीट का फैसला लेंगे। सांसों के साथ आप दाहिने पैर, आपको इसमें दूरी इतना होता है कि आपको पंजा घुटने पे जाए। ये हो गया दूसरा स्टेप। आप करेंगे तीसरा स्टेप मरकट आसन का। दाहिने पैर को उठा लिए सीधा और इसको ले गए बाएं हाथ पर और दाहिने हाथ को देखेंगे। फिर वापस, फिर अभी दाहिने पैर को उठाए थे, अभी बाएं पैर को उठा लेंगे और ले जाएंगे दाहिने हाथ पे और बाएं हाथ को देखेंगे। वापस। इस प्रकार से आपको मरकट आसन का 3 पोज होता है। मरकट आसन का ये 3 पोज। अब करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। एक एक पैर से
अब जिसको कमर दर्द होगा वो पूरा नहीं उठाएंगे, इतने करेंगे, खाली दबाएंगे, सिर को हल्का से उठाएंगे, नहीं तो कमर तक दुखेगा। दूसरे पैर से आप जो कर सकते हैं, दोनों पैर से इस तरह से, अब इस तरह से झूलेंगे। ये हो गया पवन मुक्तासन। देखिए एक एक स्टेप हम लोग चल रहे हैं। पवन मुक्तासन के बाद अर्धहलासन, ऐसे। ये मोटापे में बहुत लाभ मिलता है, वेट कम करने के लिए। ये होता है अर्धहलासन। इसको पूज्य स्वामी जी महाराज कम से कम 50-50-100 बार कराते हैं मोटे वालों को, तो पूरा लाभ मिलता है। ये हो गया अर्धहलासन। अब करेंगे हम लोग पादवृतासन, मोटापे का पूरा आसन है। देखिए दाहिने पैर से इसको गोल घुमाएंगे, जितने गोल घुमा सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखें कि आपको जिस साइड से क्लॉकवाइज आपने 5 बार घुमाए हैं, तो एंटी क्लॉक भी 5 बार घुमाना होता है। ये विशेष ध्यान रखना होता है। ये हो गया, दाहिने पैर से घुमाएं। आप बाएं पैर से घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद एंटी क्लॉक। ये हो गया। अब इसको दोनों पैर से एक साथ क्लॉकवाइज इस तरह से। एंटी क्लॉक, फिर गोल गोल। आपको मोटापे में पूरा लाभ मिलता है। ये हो गया पादवृतासन। आपको लेट के, पीठ के बल लेट के हम लोगों ने 4 आसन कर चुके हैं। मर्कटासन, पवन मुक्तासन, अर्धहलासन और पादवृतासन। आप करेंगे साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। इसमें एक एक पैर से इस तरह से ले लें। फिर इसको दूसरे साइड से भी। फिर इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं, ऐसे। ये हो गया आपको आसन। अब श्रम के बाद कुछ देर विश्राम आवश्यक हो जाता है। श्रम के बाद विश्राम बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो शरीर में हल्का सा अकड़न रहेगा, थकावट रहेगा। तो उसके लिए विश्राम किया जाता है कम से कम 2 से 5 मिनट। तो आज हम लोग 1 से 2 मिनट करेंगे। श्वासन पे विश्राम करेंगे। इसमें आप पूरा लेट जाएं। आप पैर को 1 फीट की फैसला, हाथ कंधे आपको कमर के साइड में और हाथ की हथेली आसमान की ओर, और लंबे गहरे सांस लेंगे 2 से 3 बार। और लंबे गहरे सांस भरेंगे। उसके बाद धीरे धीरे शरीर को शिथिल कर देंगे और सांस को सामान्य पैर की अंगूठा से शुरुआत करेंगे, पूरा शिथिल करने का प्रयास। इतना शिथिल हो जाए शरीर कि 100 के समान पूरा ज़मीन पे शरीर, और सांस इतना सामान्य हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए कि नाक पे कोई रुई भी रख दे तो हिले नहीं, इतना सामान्य हो जाएगा, माने फिर पूरा थकावट दूर। तो चलिए अभ्यास करते हैं। और शरीर को देखना होता है, मन ही मन शरीर के एक एक भाग को, कि वह स्वस्थ हो रहा है, शेड्यूल हो रहा है, पूरी तरह से मजबूत, पूरी तरह से फिट। ये संकल्प के साथ देखा जाता है शरीर के एक एक भाग को।
तो पैर के अंगूठा से शुरुआत करते हुए करेंगे हम लोग, सभी शरीर के एक एक भाग को देखेंगे। पैर के अंगूठा को देखें और उसको मन ही मन ये संकल्प हो कि वह स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरह से सिडोल है, इस संकल्प के साथ देखते जाएंगे। फिर पूरा पैर के पंजा, फिर पैर का एक एक भाग को देखते जाएंगे, घुटना, फिर जांघें, कमर, पेट, हृदय, फिर गर्दन, आँख, मुंह, कान, इस सब को एक एक भाग को देखते जाएं। जब समय होता है तो व्यक्ति 10 मिनट तक अगर जो योग निद्रा इसको लंबे समय तक किए तो व्यक्ति को पूरी तरह से थकावट, जिसको अनिंद्रा आता है, नींद आना शुरू हो जाएगा, जिस मन शांत रहेगा, अशांत रहेगा, शांत हो जाएगा, तो पूरी तरह से अपने को शांत आ जाता है। और उसके बाद हाथ को देखेंगे। हाथ के भी एक एक भाग को, माने शरीर के एक एक अंग को देखना होता है, आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, श्वासन में या योग निद्रा में, और संकल्प हो कि वो शरीर पूरा स्वस्थ हो रहा है, और धीरे धीरे पूरा शरीर को शिथिल, और सांस को भी पूरा विश्राम में ले जाएंगे, शांत हो जाएगा। इस तरह से इसको लंबे समय तक किया जाता है, 1 से 2 मिनट से 5 मिनट। फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर को सजग करेंगे, एक एक भाग को खोलेंगे, सब भाग को नहीं, धीरे धीरे अंगूठा से खोलते हुए पूरा शरीर को फिर शिथिल को हम लोग सजग करेंगे और पूरा शरीर को खोल देंगे, सजगता कर लेंगे। फिर हाथ को ऊपर इस तरह से घर्षण करेंगे और उसको आँख पे, चेहरे पे स्पर्श। और अभी लेटने समय हम लोग दाहिने तरफ से लेटे थे, उठने समय बाएं करवट लेते ही उठ के बैठे। कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी चलाने जा रहे हैं वहाँ ना, अभी मैं वाहन नहीं देने हमें, तो फिर फंस जाएगा। जल गया वो। चलिए आप बैठ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास हम लोगों ने भस्त्रिका से करेंगे। भस्त्रिका से हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग कुछ बातें शेयर भी करेंगे आप लोगों के सामने। और हम लोग आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको ये एक आसन में बैठ जाए। जैसे ये आपको ये सुखासन हुआ, देखिए सुखासन में बैठ गए या आप सीधासन में बैठ गए या आप पद्मासन में बैठ गए, कोई एक आसन में बैठेंगे जहां आप आसानी से बैठ सकते हैं। इस तरह से आसानी से बैठ सकते हैं इस आसन में, उसी आसन में बैठेंगे, ठीक है, जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, अभ्यास आपके होंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको ध्यान रखना होता है कि आपके सांस की गति आपको बहुत सही हो, काहे कि इस प्राणायाम में सांस पे ही पूरा फोकस होता है। देखिए इसमें आप 3 अभ्यास 3 प्रकार से कर सकते हैं।
देखिए पहला आपको पूरी तरह से आप सांस लें, 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। इससे पूरा सांस के आपको पूरा संयम हो, सांस पे आपको ध्यान हो पूरी तरह से, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके, तो आप परफेक्ट कर सकते हैं। अगर सांस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको परफेक्ट नहीं हो पाएगा। सांस पे सांस कम से कम 2.5 सेकंड सांस लेना, 2.5 सेकंड सांस छोड़ना, ये आपको ध्यान है। आप जो शुरुआत में हैं और जो रोगी हैं, मान लीजिए सपोज दैट, वो और धीरे करेंगे। उनको तो बहुत स्लो करना होता है, और बाकी स्वस्थ व्यक्ति को मध्यम गति 2.5 सेकंड में। और जो पूरे स्वस्थ हैं वो उसको फास्ट करेंगे। देखिए फास्ट करके भी आपको दिखाते हैं, तीनों गति पे। देखिए ये फास्ट हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से स्वस्थ फिट व्यक्ति को ही करना होता है। ऐसे नहीं कि रोगी व्यक्ति को करा देंगे तो उसको दिक्कत आ सकता है। उसको फास्ट नहीं करना होता है, उसको तो मध्यम या स्लो गति में करना होता है। रोगी व्यक्ति के लिए ये विशेष ध्यान रखा जाता है, ये रोगियों के लिए होता है। अब इसको हम लोगों को कम से कम 3 से 5 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। जब आप शुरुआत किए तो कम से कम 3 से 5 मिनट में ही आप विराम दें, तो सोचिए कि आपका परफेक्ट पूरा टाइमिंग के साथ आप कर लिए। नहीं तो व्यक्ति 1 मिनट किया और कहेगा कि लाभ नहीं मिला जी। जो व्यक्ति 3 से 5 मिनट कर लिया निरंतर, देखिएगा उसका लाभ उसको अंदर से मिलेगा। अंदर से उसको एहसास होगा कि मेरे को क्या लाभ मिल रहा है प्राणायाम करने से। नहीं तो व्यक्ति को मात्र 2 मिनट 3 मिनट करते हैं, 1 मिनट करते हैं, 30 सेकंड करेंगे, कहेंगे लाभ नहीं मिला। है कि इसका मेथड है टाइमिंग के साथ, विधि टाइमिंग मात्रा पूरा होनी चाहिए उसकी। जितना आपको देर करना है तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ कम मिलता है। मिलेगा लेकिन कम मात्रा में। जितना पूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने को इसको ध्यान रखा जाता है। चलिए हम लोग आप इसको कम से कम 2 मिनट करते हैं सभी कोई, और कुछ बातें आपको हम साझा करेंगे जो आपको ध्यान देने योग्य होंगे। बहुत छोटी सी बातें होंगे लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपे होते हैं। चलिए सभी कोई करते रहेंगे और 1-2 शब्द आपको हमने बताने का प्रयास करेंगे। सब लोग कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आप देखिए इसमें एक बातें आते हैं निकल के कि व्यक्ति को हमेशा प्रश्न मन में होता है कि व्यक्ति को सुबह करना चाहिए, शाम में करना चाहिए योगाभ्यास। तो कुछ लोगों का होता है कि शाम में करें, कुछ लोगों का होता है, कोई कहता है कि मेरे को सुबह शाम नहीं है जी, हम दोपहर में कर सकते हैं। तो अपने सबसे परफेक्ट तो होता है विधि करने का समय, टाइमिंग सुबह का समय होता है। लेकिन जिसको कोई कारणवश सुबह समय नहीं मिलता है वो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तो सुबह का माना जाता है और उसमें पूरा लाभ मिलता है। और उसमें 1-2 चीज़ ध्यान रखने होते हैं। आप जो व्यक्ति टाइमिंग तो आपको बता दिए कि सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम सुबह का माना जाता है। अब उसमें एक और ध्यान देने होते हैं कि आप व्यक्ति आप शाम में कर रहे हैं तो योगाभ्यास करने के लिए व्यक्ति को कम से कम भोजन करने के बाद 5 से 6 घंटा का विराम अंतराल होना आवश्यक है। ये एकदम छोटी सी सावधानी,
नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 5 से 6 घंटे विराम देना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा और आपको हानि हो सकता है। तो शाम में करते हैं तो उसको तो ये विशेष ध्यान रखना होता है। अगर 5 बजे कर रहे हैं तो आपको 12 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको कम अंतराल देंगे तो आसन प्राणायाम करने में दिक्कत, हानि भी हो सकती है। इसलिए इस छोटी सी बात को ध्यान रखा जाता है। जब व्यक्ति सुबह करता है तो उसको इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि व्यक्ति शाम में लगभग व्यक्ति 10 बजे तक भोजन कर लेता है और उसको सुबह 5 बजे करेगा तो उसको 5 से 6 घंटे का अंतराल मिल गया। ये तो अंतराल हो गया कम से कम भोजन करने। अब योगाभ्यास करने से पहले और एक ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति को शौच आदि से निवृत्त हो ले। अब सुबह में क्या होता है, उसमें बहुत व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वतः व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है कि सुबह शौच आदि से निवृत्त हो जाए व्यक्ति उठने के बाद, लेकिन शाम में व्यक्ति का अभ्यास नहीं रहता है। तो इसलिए शाम का अभ्यास करने में विशेष ध्यान देना पड़ता है उसको कि उस समय भी शौच आदि से निवृत्त हो जाए व्यक्ति, तब फिर योगाभ्यास करे तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। अगर उसको ध्यान नहीं दिया, नहीं किया तो लाभ आपको कम मिलेगा और आसन करेगा तो दिक्कत आएगा। जैसे आगे झुकने में, ताकि पेट पूरा खाना खाया हुआ व्यक्ति बाहर नहीं निकला हुआ है तो पूरा आपको झुकने में दिक्कत होगा, आसन करने में दिक्कत होगी। अगर आपके पास समय कम है योगाभ्यास करना तो हल्का सा कम कर लें, भोजन कम लें तो आपको कम टाइमिंग में हल्का सा कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके इसको पूरा ध्यान रखा जाता है कि शौच आदि से निवृत्त होकर ही किया जाता है योगाभ्यास, तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ की जगह हल्का सा हानि भी हो सकता है। ये तो आपको योगाभ्यास करने के लिए छोटी छोटी सावधानी आपको बता दिए कि पहला आपको सुबह या शाम में से सबसे पहला सुबह कर सकते हैं। शाम में भी समय नहीं है सुबह तो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखा जाता है। अब कोई लोग कहते हैं कि भाई मेरे भी तो सुबह शाम भी नहीं है जी, मेरे को हल्का सा दोपहर में समय मिलता है, तो उनका हल्का जल्दी भोजन करना पड़ेगा, उनको अंतराल कम करना पड़ेगा और हल्का कम भोजन करना पड़ेगा, तो ही वो योगाभ्यास कर सकता है। लेकिन उसमें अधिक विकल्प माने उसी को है आपात में ही, नहीं तो सुबह या शाम ही करना चाहिए। चलिए और 1 मिनट जिन्होंने रुक गए थे भस्त्रिका प्राणायाम करने में पुनः कर लेंगे 1 मिनट, फिर विराम देंगे भस्त्रिका प्राणायाम को। चलिए आपके साथ मैं भी करता हूँ। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। आप करेंगे हम लोग कपालभाति। चलिए कपालभाति का योगाभ्यास अब प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। अब इसमें कपालभाति में ध्यान रखा जाता है, इसमें सांसों के साथ विशेष ध्यान है कपालभाति करते समय भी। चलिए कपालभाति भी आपको एक बार दिखाई देते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कपालभाति कैसे हो रहा है। देखिए सांस 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, समान व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति जो है नॉर्मल सभी को लगभग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करने का प्रयास। अब जो रोगी है वो 2 सेकंड 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा लेगा, चलेगा उसके लिए। काहे को 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक नहीं लगा सकता, इसलिए जो व्यक्ति लगा सकते हैं 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, उनको तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए, तो उनको पूरा लाभ मिलता है। और जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, यंग हैं और पूरी तरह से फिट हैं, उसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, आप प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, नींद भी नहीं आएगा आपको। काहे कि युवाओं को क्या होता है, धीरे धीरे में उनको नींद आ जाता है या उनको लगता है इसमें तो कुछ नहीं है, तो उनके लिए फास्ट देखिए 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएंगे, कम से कम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक।
इस तरह से फास्ट 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। अब अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन होता तो आपके सामने योग शिक्षक होते, तो आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उसको जानते। आप कैसे स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग उसका आंसर सही है गलत है उसको जांचते हैं। उसी तरह इस प्राणायाम में कपालभाति को आप जांच सकते हैं, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दाहिना हाथ को इससे सामने कर लें और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। आपके सांस यहाँ टकराना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए, तो सोचिए कि आपका परफेक्ट हो रहा है। बस तुरंत आपको परफेक्ट आप खुद जांच सकते हैं कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा आप सही कर पा रहे हैं गलत कर पा रहे हैं। तो इसको इस तरह से किया जाता है। तो चलिए अपने शरीर के अनुसार अपने अनुसार आप चयन कर लें। आपको तीनों गति हमने बता दिए, स्लो, मध्यम, फास्ट, और करेंगे इसको कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट करना होता है कपालभाति। शुरुआत में 1 मिनट करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर 1 मिनट करेंगे, फिर रुक जाएंगे, और हर दिन कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड तक वृद्धि करते जाएं। जब तक वृद्धि करते जाएं, जब तक आप 5 से 10 मिनट लगातार ना कर लें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए आज कम से कम हम लोग 2 मिनट तो कर ही सकते हैं सभी को, और आपको कुछ बातें हम शेयर भी करेंगे। सुनते जाएंगे और आप करते जाएंगे। देखिए आप कपालभाति करें, आपको इसीलिए बताए थे कि भोजन का अंतराल 5 से 6 घंटा, ताकि आपको पेट खाली रहेगा तभी पेट अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता है, फिर आप कर नहीं सकते हैं आसानी से। इसीलिए आपको भोजन के 5 से 6 घंटे का अंतराल बताए, समय बता दिया आपको। अब स्थान का चयन, जहाँ आप योगाभ्यास करें वो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, और उसके अलावा जल के किनारे हो तो अति उत्तम, जैसे तालाब हो, नदी हो, सर्वोत्तम माना जाता है वो स्थान को योगाभ्यास के लिए। नहीं तो आपको खुलादार होना चाहिए, हवा आ जा सके, नहीं तो आप पूरे पैक रूम में कर रहे हैं, कहीं से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है आ रहा है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा परफेक्ट, पूरा लाभ। तो जैसे रूम में कर रहे हैं, खिड़की खोल लें, आपको लाभ मिलेगा, कहीं कि ऑक्सीजन का आवागमन हो गया। तो इस तरह से वातावरण उस स्थान का चयन किया जाता है। स्थान का चयन, आपको टाइमिंग का चयन बताए, सुबह शाम, उसमें भोजन का भी अंतराल बताए। आप कोई घर में कर रहे हैं तो वहाँ साफ़ सुथरा है, तो सोचे कि पक्का में बैठ गए और योगाभ्यास कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा। अब जो एनर्जी आप लेंगे वो एनर्जी सीधे ज़मीन में चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई चटाई बिछा लें, जैसे हम बिछाए हुए हैं मेट, योग मेट, तो अभी मार्केट में योग मेट मिल रहा है, योग मेट बिछा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, दरी बिछा सकते हैं, पतले कंबल बिछा सकते हैं, जिससे आपको ज़मीन से संपर्क आपका ना रहे। इसको ध्यान रखा जाता है। कोई एक मेट बिछा के किया जाता है, उसके ऊपर बैठ के, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। पूरा जो एनर्जी लेंगे आप, वो आपके अंदर रहेगा, ज़मीन में अर्थ नहीं। इसको ध्यान रखा जाता है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति जोश में आके ज़मीन में कहे कि पूरा साफ़ है जी, हम बैठ गए पक्का में ही, लाभ नहीं। आप कुर्सी में बैठ जाइए, भीड़ में बैठ जाइए, लेकिन आपके ज़मीन में से स्पर्श ना हो, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, पूरी लाभ मिलेंगे। नहीं तो आपको हल्का लाभ कम मिलेगा। जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, जितने एनर्जी आपको आएगा कम मिलेगा आपको, एनर्जी आपका डायरेक्ट अर्थ हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। करते रहिएगा। हाँ, करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नहीं तो आपको उसके अलावा जिसका वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो भी ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास स्क्रीन लगा हुआ है, हम आपको देख रहे हैं, सभी को लगभग जितने लोग कनेक्ट हुए हैं सबको अधिकांश को मैं देख पा रहा हूँ, जिनके इनके वीडियो ऑन है। तो चलिए करते रहेंगे कपालभाति का प्राणायाम और सुनते रहेंगे। आप इस पर ध्यान रखेंगे कि आप जब इसको करने का और हल्का सा मेथड और इसको हल्का गहराई से रखेंगे
तो जब सांस बाहर निकालें, ये संकल्प हो कि अंदर आपके अंदर जो विकार है, नेगेटिव है, रोग है, जो भी है नकारात्मक, उसको आप हर सांस के साथ बाहर निकाल रहे हैं। ये संकल्प हो जाए तो सोचिए कि आपका प्राणायाम पूरी तरह से 100% ठीक होते जा रहा है और आप बहुत जल्द लाभ उसका मिलेगा। आपको जो व्याधि होगा बहुत जल्द दूर होगा, है कि आपका संकल्प शक्ति वहाँ पर काम करेगा कि आपका संकल्प, आपके योगाभ्यास, प्राणायाम, ऊपर से परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। क्या कि संकल्प शक्ति जिसका मजबूत है उसको कोई डिगा नहीं सकता है, उसको रोग को तुरंत छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए, और 1 मिनट सभी को करेंगे, हम भी करें कपालभाति आपके साथ साथ। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। चलिए, लगभग हम लोगों का कपालभाति हो गया। अब हल्का सा बैठने का अभ्यास कम है तो हल्का सा पैर खोल लेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे 1 से 2 मिनट। नहीं तो अभ्यास नहीं रहने से पैर दुखने लगता। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप लंबे समय तक एक ही बार में बैठ गए तो पूरा योगाभ्यास हो जाएगा बैठने का प्राणायाम। दंडासन बैठ लिए और करेंगे सूक्ष्म एक्सरसाइज पैर की अंगुली को। ये होता है आपको बुजुर्गों के लिए, अपने जो वृद्ध हैं, अपने माता पिता, उनके लिए, काहे कि वो सभी आसन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब इसमें देखिए एक एक भाग को शरीर के, देखिए पैर की अंगुली, केवल सिर्फ पैर का अंगुली को आप आगे पीछे दबाएंगे। बुजुर्गों को तो ये सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। ये दंडासन में बोलते हैं इसको, दंडासन बैठना। फिर पैर की अंगुली को आगे पीछे दबा रहे हैं, देखिए। फिर पूरे पंजे को दबाएंगे आगे पीछे, इस तरह से पूरे पंजे। आगे जाएगा सांस बाहर, पीछे घुस लेंगे, खींचेंगे, सांस अंदर। सांसों के साथ सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। देखने में बहुत आसान, लेकिन इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, पूरे पंजे को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, देखिए। फिर एंटी क्लॉक, ऐसी। फिर घुटने पैर के इस तरह से इसको हिला लेंगे, पैर को हल्का सा फैला ले 1 फीट की, और इस तरह से पैर को हिला लें, इस तरह से, देखिए सूक्ष्म अक्षर। अभी पैर के लिए चल रहा है, आपके पैर का एक एक जॉइंट आपको फ्री हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो काहे को आसन तो नहीं कर सकते, चल ज़्यादा नहीं सकते हैं, तो उनका शरीर जाम हो जाता है, घुटने साथ नहीं देता, पैर साथ नहीं देता। तो ये अभ्यास करते रहेंगे तो सब कोई साथ देते रहेगा। फिर दाहिने पैर को इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से पकड़ लिए, और दाहिने हाथ से इस तरह से उठाएंगे, देखिए। इसमें आपको कमर पे भी दबाव आ रहा है, देखिए। एकदम सहजता के साथ, कहीं कोई दबाव नहीं, आसानी से सहजता के साथ आप कर सकते हैं। इसमें आप दूसरे पैर से इस तरह से, अब इसको इस तरह से हिला सकते हैं,
बच्चों को खिलाने जैसा। आपको देखिए, देखने में बहुत सहज सहज दिखाई देता है, लेकिन इसके एक नाम, इसके काम जबरदस्त हैं। लाभ का तो कहना ही नहीं। आप पैर को फैला लेंगे, कमर के लिए हल्का सा इस तरह से कर लें। देखिए पूरा आपको लाभ मिलेगा। देखिए आपको भी एहसास होगा कि कमर पे दबाव जा रहा है। और इसमें देखिए दाहिने हाथ बाएं पैर पर ले गए और बाएं हाथ को देखने का प्रयास, ऐसे पूरा कमर मुड़ेगा ऐसे। देखिए बस, तब लाभ मिलेगा। बस अब बैठे बैठे ज़्यादा देर हो गया है तो अब इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बस, चलिए बैठ जाएंगे। आप हाथ का कर लेंगे, कुछ पैर का तो कर लिए। हाथ के अंगूठा को एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, अंदर बाहर। हाथ की अंगुली के लिए अब इसको मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर, इसको गोल गोल घुमाएंगे, इसके कलाई के लिए हो जाएगा। देखिए अब दूसरे साइड से भी। अब फिर और हल्का सा इसको इस तरह से पूरे हाथ को खोल के पंजे को इस तरह से। देखिए हाथ सीधा है, हाथ मुड़ेगा नहीं। फिर हाथ को मोड़ने वाला इस तरह से, ऐसे। देखिए ऐसे करेंगे। देखिए एक एक ज्वाइंट धीरे धीरे खुलते जाएगा। आपको जहाँ जाम रहता है व्यक्ति, वो जाम नहीं होगा। फिर इसको साइड से ऐसे, साइड से ले लीजिए, साइड से ऊपर, फिर ऐसे ऊपर ले लिए। हाथ को कंधे पे रख लें, इसको गोल गोल घुमाए लेंगे गर्दन के लिए। देखिए हम लोग एक एक चीज को खोलते जा रहे हैं सांसों के साथ। फिर इसके साथ दूसरे साइड से हर चीज को सांसों के साथ। बस फिर हाथ को घुटने पे रख ले, कंधे के लिए इस तरह से। देखिए ये सब आप ऑफिस में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे। काहे कि व्यक्ति क्या होता है, बैठे बैठे आगे झुके झुके सारे कमर, उसके अलावा गर्दन, कंधा, ये सब जाम हो जाता है। फिर चलिए आगे करते हैं। फिर आगे देखिए इस तरह से हाथ के लिए सांस लेते हुए। जो आप कुर्सी पे बैठ के ऑफिस में भी आप कर सकते हैं। 2-4 मिनट तो आपको रिलैक्स हो जाएगा, थकावट दूर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से हाथ को कर लेंगे और सर पीछे सिर का भाग को दबाएंगे सांस लेते हुए। तो आपके माथे पे दर्द नहीं होगा, सिर पे दर्द नहीं होगा, किसी से आपको दबाने की ज़रूरत नहीं। फिर आगे से दबा लें, फिर साइड से दबा लें। दो 3 बार। अब हल्का सा गर्दन के लिए स्पेशल कर लेते हैं, आगे पीछे इस तरह से। फिर साइड में, फिर इसको गोल गोल, कहीं दबाव ना हो। इसको गोल गोल घुमाते समय कोई आंख खोल के घुमा सकता है, कोई आंख बंद करके अपने अनुकूल। काहे कि नहीं तो व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, तो इस पर अपने अनुसार किया जाता है। फिर साइड में इस तरह से। तो इस तरह से अपने सूक्ष्म एक्सरसाइज आपको हमने बताए। चलिए आप सूक्ष्म एक्सरसाइज के बाद आप चलते हैं प्राणायाम की ओर और करेंगे बाह्य प्राणायाम, उजाई। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार, उजाई करते हुए प्राणायाम को हम लोग
विराम की ओर ले चलेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो हम लोग पहले अभी हम लोग भस्त्रिका और कपालभाति कर लिए 2। आप करेंगे बाह्य प्राणायाम 2 से 3 बार। देखिए, इसमें एक बार देख लेंगे, पूरा सांस लिए, फिर पूरा सांस बाहर, और पूरा 3 बंद लगेगा, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद। पेट पूरा जितने आप खींच सकते हैं, मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, पेट आपको पूरे अंदर चला गया, ठुड्डी को छाती से सटाने का प्रयास, और तीनों बंद लग जाएंगे। जब तक आप रोक सकते हैं, फिर आप बंद खोलते हुए सांस ले लेंगे। इसमें इसको अधिक से अधिक 1 से 2 मिनट किया जाता है। पहला शुरुआत में आप 10 सेकंड 20 सेकंड करते चलें, नहीं तो शुरुआत में दिक्कत आता है। चलिए, इसको और एक बार करते हैं, सभी कोई करेंगे आप। इस तरह से हो गया आपको बाह्य। अब इसके साथ अग्निसार क्रिया कर लेते हैं। देखिए, आप इसमें सांस लिए, पूरा सांस बाहर, फिर पेट को अंदर बाहर करेंगे पूरी तरह से। इसमें पूरा शरीर नहीं हिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, एक बार और करते हैं। अब इसको धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप नौली क्रिया तक जा सकते हैं इसमें, लेकिन वो बहुत स्पेशल ही होता है, सबको वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप हल्का सा अग्निसार कर लें तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये तो हो गया अग्निसार क्रिया। अब हल्का सा क्या होता है, मौसम चेंज होता है या गले में सर्दी जुकाम या खरखराहट, थायराइड, कई तरह से आते हैं गले से संबंधित विकार, वो आपको दूर होंगे। उसके लिए करेंगे हल्का सा 1, 2 से 3 बार ऊजाई प्राणायाम। देखिए, एक बार देख लेंगे। इसमें 2 बंद लगेगा, नीचे और ऊपर, बीच वाला नहीं। और इसमें जब तक आप सांस रोक सकते हैं तब तक रोकेंगे, और उसके बाद दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा पूरा पूरा। देखिए, एक बार दोबारा करेंगे सभी कोई। मुंह बंद है, गले से आप सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं, आएगा सांस तो आपको नाक से ही। डायफ्राम में भरे पूरा सांस, और मूल बंद, जलंधर बंद नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा, और उद्यान बंद लग जाएगा। इस तरह से किया जाता है ऊजाई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम में आते हैं अनुलोम विलोम। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसके जैसा कोई प्राणायाम नहीं कहा जाए। कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, और इसको सबसे ज़्यादा समय देना पड़ता है कोई भी पेशेंट को। काहे कि पूरा शरीर क्या है, प्राणायाम क्या कराता है, अपने को वात पित्त कफ को सम करता है। और ये दोष आयुर्वेद के हिसाब से उसी तीनों के दोष और विकार होने से ही शरीर में व्याधि आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम ये अपने प्राणायाम करता है। तो चलिए, हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अब इसमें देख लें, अब इसमें ऐसे खुले ऐसे कर सकते हैं,
या आप इसको वायु मुद्रा में इस तरह से मुद्रा लगा के भी आप कर सकते हैं, तो डबल लाभ मिलेगा। जिसको गैस कब्जे में दिक्कत होता है तो वायु मुद्रा से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब व्यक्ति कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि आप इस तरह से ना हो जाए कि आप सांस लें और उसको सांस को फिर बाहर निकालें और उसी सांस को बाहर जो निकाले उसी को अंदर लें। तो हल्का सा ध्यान रखा जाता है, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो यह खुला होना चाहिए, फिर सांस निकाले तो ये भी खुला होना चाहिए, पूरा सांस जब निकाले तो पूरा मिल जाए, फिर सांस दोबारा लें तो सांस शुद्ध ऑक्सीजन आपको जा सके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इस तरह से बैठ गया तो वहीं पर वो दूर फैला हुआ नहीं रहता है और सांस तुरंत वहीं पर ले लेता है, तो आपको जो ऑक्सीजन बाहर निकाले वही ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। तो हल्का सा आप ध्यान देंगे तो पूरा पूरा उसका भी लाभ मिलेगा। और इसमें भी ये संकल्प हो कि हर सांस बाहर निकालते समय संकल्प हो कि अंदर के जो भी व्याधि है, जो नकारात्मक है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं और बाहर से दिव्य ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर अमृत का पान कर रहे हैं अंदर। इस संकल्प के साथ करेंगे और 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना, ये विशेष ध्यान रखा जाता है और इसको भी कम से कम 5 से 10 मिनट किया जाता है। और जो रोगी हैं, जो जिनको बाल्य कैंसर है, जिनको टीबी है, जिनको अस्थमा है, उनको तो लंबे समय तक करना पड़ता है, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, तो जाके पूरा पूरा लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि कहे 2 मिनट में किया और उसको पता चले कैंसर है, तो 2 मिनट में करने से लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप देखते होंगे अंग्रेजी दवा खाते हैं, आपको प्रचलित, उसमें mg लिखा होता है, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg। आप मान लीजिए जो व्यक्ति 500 mg वाला है, आप उसको 25 mg खिलाएंगे, कुछ नहीं होगा उसको, उस दवा का 1 पॉइंट भी असर नहीं मिलेगा। काहे कि उसको 500 mg का डोज चाहिए। जैसे सपोज दैट हाथी को खाना चाहिए इतना सा और उसको खिला दिए इतना सा, क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह ये प्राणायाम भी है कि व्यक्ति को कितना डोज लेना चाहिए, पूरा पूरा डोज लेना होता है। इसीलिए बताइए आसन करने 1 से 2 मिनट उसको आसन में रोका जाता है, उस आसन को किया जाता है इस तरह से, तभी उसको पूरा लाभ मिलता है। नहीं काहे कि उसका एक डोज है, नहीं तो व्यक्ति बस झुका आ गया वापस, कोई लाभ नहीं मिलेगा। काहे कि उसका पूरा mg, इसलिए आपको mg का हमने नाम लिया ताकि आप समझेंगे उस बात को, उस मात्रा को। काहे कि अंग्रेजी दवा का ज़्यादा प्रचलित है, आप उसमें देखते हैं उसमें लिखावट रहता है, लिखा हुआ रहता है कि इतना mg, इतना mg। तो उसी तरह इस प्राणायाम का भी पूरा डोज को आप जानेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति जान लिया डोज को, पूरा रोग को दूर कर भगा लेता है और उसका संकल्प शक्ति। तो चलिए करेंगे इसको भी, कम से कम 3 मिनट तो कर ही सकते हैं, 1 से 2-3 मिनट। आप करते रहेंगे और कुछ बातें सुनते भी रहेंगे। आप जो व्यक्ति को कमर दर्द है उसको आगे नहीं झुकने आपको पहले बताए थे, उसको विशेष ध्यान रखा जाता है। और हर्निया व्यक्ति को पीछे नहीं झुकना होता है, ये खास बातें ध्यान रखे होते हैं। और जिस व्यक्ति को करने होते हैं, पूरा आपको एकाग्र के साथ जब भी प्राणायाम करने बैठें, कोई भी काम करने बैठें आप, तो एकाग्र के साथ समाहित होकर करें। ऐसा नहीं कि आप प्राणायाम करने बैठे हैं और आपको ऑफिस का चिंता है, ऑफिस में ये करना है, वो करना है, ध्यान ऑफिस में ले गए, आपको प्राणायाम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसको कहा जाता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। लाभ कहाँ मिलेगा? आपका बॉडी है यहाँ पर योगाभ्यास में और दिमाग आपके ऑफिस में। भूल जाइए आप 1 घंटे के लिए। 24 घंटा में आपको 1 घंटा योगाभ्यास करना है, तो आपके अंदर पूरा एनर्जी, आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। नहीं तो आपको पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से अभी के समय चल रहा है। आपको बता दूं, कोरोना काल चल रहा है सारे विश्व में, आप लगभग धीरे धीरे ठीक हो रहा है। भारत तो बहुत जल्दी रिकवरी में, इसलिए कि
भारत में लोगों ने अधिकांश योगाभ्यास जाने अनजाने योगाभ्यास कर रहे हैं व्यक्ति, क्या कि लाभ उसको मिल रहा है। जैसे सुबह टहल रहा है तो उसको लाभ मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहा है वो, और प्राणायाम कर रहा है तो उसको पूरा पूरा लाभ मिल रहा है और उसके प्रतिरोधक क्षमता बन रहा है, और जिसके चलते रिकवरी बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला अपने को। और उसमें पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और सजग कर रहे हैं, और पूरा भारत को इसके चलते कोरोना काल से, महामारी से बचा पाए। काहे कि चारों दिशाएं से जब लोग लगते हैं तो उस काम को तुरंत विजय मिलता है, नहीं तो विजय नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम में से अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, 1 मिनट सब कोई करेंगे, फिर हम लोग अंतर जगत में चलेंगे। भ्रमरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान के साथ धीरे धीरे आज के सत्र को विराम की ओर। लेकिन उससे पहले सभी कोई जो रुक गए हैं और जो निरंतर कर रहे हैं वो और 1 मिनट तक का अभ्यास हो जाए लगातार, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से हम लोग अनुलोम विलोम को आप विराम देते हुए आप करेंगे हल्का सा अंतर जगत में चलते हैं। भ्रमरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान 3-3 बार करेंगे। भ्रमरी 3 बार उद्गीत, फिर 1 मिनट तक प्रणव ध्यान। इसमें देखिए अंगूठा से इस कान के निकला हुआ भाग को बंद कर दिए, 3 अंगुली आँख पर, 1 माथे पे। उसके बाद हाथ नीचे और करेंगे उद्गीत 3 बार। ओ
आप करेंगे मनोध्यान ध्यान 30 सेकंड से 1 मिनट किसी एक स्थान पे अपने मन को लगा लेंगे। अपने 8 चक्र में किसी एक चक्र पे लगा सकते हैं। आपका मन जहाँ स्थिर लगे, बच्चे में भी लगे तो बच्चे में लगा लें, और कोई वस्तु में लगे वहाँ भी लगा लें, जहाँ पर लग जाए मन एकाग्र वहीं पर मन को ले चलें और स्थिर पूरा वहीं पर एकाग्र कर दें। आप धीरे से हाथ को ऊपर उठा लेंगे और घर्षण करेंगे, और इस घर्षण के उष्ण जो मिलेगा ऊर्जा उसको अपने चेहरे पे स्पर्श और आँख खोल लेंगे। और इस तरह से लगभग हम लोगों का आज का पैकेज अंतिम की ओर, और सिर्फ एक आध से हम लोग आज का अनुभव लेंगे। और जो आप योगाभ्यास पहले से कर रहे हों या इस शिविर में प्रारंभ किए हों, तो किसी एक को कोई व्याधि विशेष से लाभ मिला हो तो उनका सिर्फ हम लोग अंतिम माने उनका अनुभव जानेंगे, 1 से 2 लोगों का। उसके बाद आज का सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। तो किसी एक का जिनका सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है उनको आमंत्रित करते हैं, सिर्फ 1 से 2 लोग, ज़्यादा नहीं। फिर आज के सत्र को विराम की ओर पहुँचे। बोले अगर किसी को योग से लाभ हुआ हो तो बताए स्वामी जी को। किसी को लाभ नहीं हुआ है? लाभ हुआ होगा, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक कहेगा फिर दोबारा कोई। जी जी, ओम 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 गुरु जी। ओम ओम। गुरु जी, जब से मैंने अभी कुछ दिन से ही योग करना शुरू किया है, लगभग 10 तारीख से, उससे पहले थोड़ा 2-4 दिन से शुरू किया था, लेकिन मैं अपने अंदर अद्भुत चेंज देख रहा हूँ। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, वो सब बिल्कुल ठीक है। और मेरा अब उठने से मेरा शरीर बड़ा अच्छा रहता है, मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। मैं बहुत अपने आप से संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत मुझे लगता है योग की वजह से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जिला कौन सा हुआ और नाम बताएंगे आपका? गुड़गांव। गुड़गांव से आप हुए, और नाम, शुभ नाम अपना? सुजीत जी। देखिए भाई, सुजीत जी गुड़गांव से है, और इनको योगाभ्यास से कितने फ़ायदे हुए हैं ये तो हल्का सा बात को बताए, जो उन्होंने पूरे बात नहीं आ पाया। काहे कि पूरा बात क्या होता है, व्यक्ति हर चीज़ को नहीं बता सकता है। क्या क्या लाभ हुआ है इनके शरीर, जो पहले जो थे, जो पहले सजगता था, जो पहले ऊर्जा मिल से काम करते थे, अब उनको पूरे से लबालब जिसको कहा जाए, उमंग, जोश, उत्साह के साथ वो अपने काम को करते हैं। चलिए, और एक बहन जी का आवाज़ आ रहा है। ओम ओम। ओम गुरु जी। जी जी, ओम ओम। मेरे को हाइपर एसिड की प्रॉब्लम थी जी, और जिसको मैं लगातार कर रही हूँ योग, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। आप कौन सा जिला से हुए माता जी? मैं मुरादाबाद जिले से हूँ। आप मुरादाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश पश्चिम। शुभ नाम माता जी? रचना मित्तल। रचना मित्तल जी हैं, जिन्होंने सोच लीजिए कि आप इनको कितने दिक्कत थे हाइपरटेंशन का, और इस योगाभ्यास करने से उनको पूरा लाभ मिला। तो इस तरह से आपकी पुत्री ने भी, युक्ति मित्तल ने भी पिछले शिविर में अपना किया है अभ्यास। जी जी जी, चलिए, उनको भी शुभकामनाएं, और उनको भी योगाभ्यास से पूरा लाभ मिल रहा है। आप देखिए, इस शिविर से आप कुछ ही बातें और जी जी मेरा अभी तक 4 किलो वजन भी कम हो चुका है। अपने माइक बंद कर लो, आवाज समझ में नहीं आ रही है।
अपना नाम, जिला का नाम बता देंगे और क्या लाभ मिला है वो बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम गुरुजी, जी जी। मेरा नाम कांक्षा गुप्ता है। मैं मेरठ से हूँ। जब या- से कि मैंने योगा करना स्टार्ट किया मुझे फीवर फील होता रहता था, वो कब खत्म हो गया बिल्कुल। मतलब कुछ भी करती थी थकान होने लग जाती थी। अच्छा, ओम गुरुजी। ओम ओम। आपका जिला कौन सा हुआ? जी मेरठ, यूपी मेरठ से। और नाम क्या नाम बताए? कांक्षा गुप्ता। आकांक्षा गुप्ता जी है मेरठ से। सोचिए इनको कितने व्याधि थे, इन्होंने अपना अभी बताया कि क्या लाभ हुआ योगाभ्यास से। इसलिए आपको हल्का सा अनुभव ले रहे हैं कि बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। उसके अलावा अभी आपको ये नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लोग लाइव भी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ से भी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। इसलिए हल्का सा 2-4 लोगों का हमने अनुभव शेयर कर रहे हैं ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिलते है तो बाकी लोगों को भी करने में उत्साह मिलता है। एक लास्ट लेते हैं, फिर इस सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे, ताकि समय हो चुका है। चलिए लास्ट एक बहन जी दिखाई दे रहे हैं अनम्यूट किए हुए, अपना बात नाम बताएंगे और जिला का नाम और आपको क्या व्याधि दूर हुआ है। ओम ओम। हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। जी जी। और मुझे मेरे जोड़ सारे जैसे जोड़ गए थे, मुझे उसमें लाभ मिला है। सारे मेरे जोड़ खुलने लगे हैं क्या नाम है माता जी आपका? पूरे शरीर के। सलोनी। सलोनी जी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि विदेश से भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से माता सलोनी जी हैं, जिनको जॉइंट में बहुत व्याधि थे, जॉइंट में दर्द होते थे, वो सारे व्याधि इनके दूर हो गए हैं योगाभ्यास करने से। तो सोचिए इस तरह से आपको एक एक योगाभ्यास करने से कितने लाभ मिलते हैं, उसको लाभ गिना नहीं जा सकता है। व्यक्ति को कितने लाभ मिलते हैं, उसको अगर लाभ का बखान किया जाए तो दिन भर में भी कम हो जाएगा लाभ का बखान करना। इतने लाभ हैं योगाभ्यास से। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने समय दिया है और आपने जिस शैली में बच्चों को समझाया है, छात्रों को समझाया है, वो वास्तव में बहुत अच्छी थी, धीमी गति से। और मैं समझता हूँ कि सभी छात्रों की बहुत समझ में आया होगा आज। तो आपका आभार और धन्यवाद, और आपकी सेवाएं हम प्राप्त करते रहेंगे, बार बार कष्ट देते रहेंगे आपको। कोई कष्ट नहीं है हमको, तो आप लोगों का दर्शन का है कि अपने सबसे पुराने, आपको हल्का सा हम नाम लेने छूट रहा था या नाम लिए होंगे, अपने भाई विनोद जी जो मेरठ से हैं, इस शिविर को कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज इनका शिविर, जितना अनुभव इनके पास है उसको कहा नहीं जा सकता है। मेरठ में लगभग 200 से 500 क्लासें चलते थे इनके पुरुषार्थ से। माने पूरा भारत में लगभग एक समय था कि टॉप स्थान आता था अपने मेरठ का स्थान, और उनका श्रेय जाता है आदरणीय भाई विनोद जी को कि योग के क्षेत्र में सबसे आगे, बहुत ज़बरदस्त योग में जिधर देखें उधर योग। काहे कि लोग पूज्य स्वामी जी का सपना था कि जिधर देखें उधर योग। जैसे धीरे धीरे फिर उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम मेरठ में किए हैं। तो आदरणीय भाई विनोद जी, जिनके इनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से योग को मेरठ में हर गली गली में योग, हर चौराहे में योग, जिधर देखें उधर योग, और निरंतर वहाँ योग का प्रचम। और इस शिविर को भी पूरा कोऑर्डिनेशन आदरणीय भाई विनोद जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने राज्य स्तर के टीम, भाई सुनील जी, भाई विपिन जी, आदरणीय दयाशंकर जी, जितने राज्य स्तर में हैं सारे लोग इसको कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में ये शिविर लगभग आपको सफलता की ओर जा रहा है और इससे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। तो हमको लगता है आप समापन की ओर ले चलते हैं आदरणीय भाई विनोद जी। और कोई बातें छूट तो नहीं गए, कोई दिशा निर्देश? चलिए तो आज का शिविर को समापन की ओर शांति पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और आप सभी ने कनेक्ट हुए, बहुत तन्मयता के साथ सुनने, इसलिए आप सभी का आभार, सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से आभार। और आप लोगों से लेते हैं विदा आज के लिए। ओम।